Hello, what's up, guys? Today in this video, we will see the differences between session-based authentication and JSON Web Token authentication. जी हाँ गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है एंड हमारा ये प्रोजेक्ट होगा जब भी कोई करेगा लॉगिन तो गाइस यहाँ पे भी मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कैसे आपका जो टोकन है आप जनरेट कर सकते हो, बेसिकली सिग्नेचर, ठीक है। लेकिन उससे पहले गाइस हम कंप्लीट एनिमेशन के थ्रू समझेंगे द सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन वर्सेस जेसन वेब टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन एंड दोनों में से कौन सा बेटर रहता है। तो अब सिंपल देख लीजिए सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन में क्या होता है। सो गाइस लेट्स इमेजिन ये आप हो, आपने कोई ब्राउज़र ओपन किया एंड वहाँ पे आप लॉगिन कर रहे हो कोई वेबसाइट पे। फॉर एग्जांपल आप हमारे इसी वेबसाइट पे ही लॉगिन कर रहे हो, ठीक है। आपने ईमेल आईडी एंड पासवर्ड लिखा, आपने एंटर हिट कर दी। सो जब आप ये करते हो तो आप बेसिकली एक पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हो सर्वर को विथ क्रेडेंशियल्स, आपके जो भी क्रेडेंशियल्स है। जब वो आप कर देते हो तो आप देख सकते हो कि सबसे पहला काम सर्वर का क्या होता है, ये चेक करना है कि आपने जो ईमेल एंड देन पासवर्ड जो एंटर किया वो करेक्ट है या नहीं। एंड देन गाइस अगर वो ईमेल एंड देन पासवर्ड करेक्ट होते हैं तब क्या होता है कि गाइस हमारा जो डेटाबेस पे हम एक टेबल में वैल्यू स्टोर करते हैं। लेट्स से कि आपका एक्सपायरी बेसिकली सेशन आईडी स्टोर करेंगे, आईपी एड्रेस होगा, कब उसको एक्सपायर करना है, यूजर एजेंट एंड ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। तो वंस जब वो हो जाता है तब क्या होगा कि हमने अपने डेटाबेस पे एक टेबल में सेशंस का डेटा जो है उसको तो स्टोर कर लिया है। तब हम अगेन एक कुकी जो है ना, अब सर्वर जो है रेस्पॉन्स तो शेयर करेगा ना ब्राउज़र को। तब सर्वर क्या रेस्पॉन्स शेयर करता है गाइस, एक कुकी सेट कर देता है जिसपे हमारा सेशन आईडी होता है। एंड वंस अब वो हमारे ब्राउज़र पे वो सेशन आईडी एज अ कुकी स्टोर करके रखा है। अब लेट्स से कि आप लॉगिन हो गए, अब आपको एक बेसिकली प्रोटेक्टेड पेज को आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो या ओपन करने की कोशिश कर रहे हो। तो जब आप अगेन रिक्वेस्ट करते हो कि मुझे ये पेज चाहिए या मुझे ये प्रोफाइल वाला पेज ओपन करना अपना, ठीक है, देन गाइस अगेन आप रिक्वेस्ट करते हो किसको, सर्वर को। बट दिस टाइम आपका वो जो हेडर्स होगा जब आप रिक्वेस्ट करो तो वी हैव अ हेडर्स है ना, रिक्वेस्ट हेडर होते हैं। तो वहाँ पे गाइस आपका वो जो कुकी है वो सेव रहता है, ठीक है। तो इससे होगा ये कि सेम जब आपने रिक्वेस्ट किया है सर्वर को तो वो अगेन डेटाबेस में जाके चेक करता है क्या वो सेशन आईडी एग्जिस्ट करती है या नहीं, या किसी ने उसको टेम्पर तो नहीं कर दिया, क्या वो एक्सपायर तो नहीं हो गया। तो गाइस वो सब कुछ चेक करता है एंड आप देख सकते हो इफ द डेटा इज करेक्ट एंड वैलिड द सर्वर देन रेस्पॉन्ड्स द डेटा नीडेड, अदरवाइज इट विल सेंड एन एरर। एंड सिंपल इस तरीके से गाइस आप क्या कर रहे हो, आप अपना एक सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन आपने बना लिया जहाँ पे वी हैव अ सेशन आईडी, वो हम जब लॉगिन करते हैं तब बेसिकली उसको हम स्टोर करते हैं एंड देन उसके बाद आपको एज अ कुकी में वो हम पास कर देते हैं। फिर जब नेक्स्ट टाइम आप कुछ भी अगर एक्सेस करना चाहते हो तब वहाँ पे उस सेशन आईडी के बेस पे हम वेरीफाई करते हैं कि ये आप हो या नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इसके एडवांटेजेस है, कुछ इसके डिसएडवांटेजेस है। तो अब एडवांटेजेस तो ये है कि गाइस सेशन डेटा जो सर्वर पे स्टोर होता है मेकिंग इट मोर सिक्योर ऑब्वियसली डेटाबेस में, राइट, एज अ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इज नॉट एक्सपोज्ड ऑन द क्लाइंट साइड, क्योंकि क्लाइंट साइड में जाके वो एक्सपोज तो हो नहीं रहा है। एंड देन गाइस आप देख सकते हो कि इट इज इजी टू इनवैलिडेट सेशंस बाय मैनुअली एक्सपायरिंग और डिस्ट्रॉइंग द सेशंस एंश्योरिंग यूजर्स आर। बेसिकली कभी क्या हो सकता है कि इन केस अगर गलती से किसी के हाथ लग भी गया तब गाइस आप बहुत इजीली अपने आप से ही वो जो भी सेशन आईडी का जो भी यूजर होगा आप अपने डेटाबेस से अपने वहाँ पे जाके आप उसको डिलीट कर सकते हो। एंड वंस वो डिलीट हो गया तो एक्सेस तो कोई कर ही नहीं पाएगा। तो बेसिकली वो सेशन आप बहुत इजीली खुद से भी डिस्ट्रॉय कर सकते हो। अब यहाँ पे ये जो सेशन का जो हम आईडी की बात कर रहे हैं ना, मेक श्योर करना वो एकदम स्ट्रांग हो, बस इतना ध्यान में रखना, ठीक है। एंड देन डिसएडवांटेजेस क्या गाइस, ये है कि ये जो डेटा है सेशंस का डेटा हम सर्वर पे डाल रहे हैं विच कैन lead to scalability issues then especially with large numbers of users or high traffic since you have to get data from the database। तो हो ये रहा है कि गाइस वंस आपने लॉगिन कर लिया, ठीक है, अब आपका सेशन आईडी तो स्टोर हो गया डेटाबेस पे। अब नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई भी पेज को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो वी नीड टू वेरीफाई कि ये आप हो या नहीं। तो हम डेटाबेस पे हर एक आपके रिक्वेस्ट पे हम वो डेटाबेस पे जाके चेक करते हैं कि ये वो है या नहीं। तो हर बार ये सही नहीं है ना, क्यों आप हर बार डेटाबेस पे चेक करोगे हर एक रिक्वेस्ट पे, तो कहीं ना कहीं एक स्केलेबिलिटी इशू यहाँ पे आ जाती है जब हजारों लोग एक साथ कर रहे होंगे। The server is stateful, it means data database पे स्टोर कर रहे हैं and needs to track users session which can cause the performance bottleneck, ये वही बात हो गया। and complicate horizontal scaling and ये जो sharing sessions data in a distributed system और micro services can be complex। इस तरीके से guys distributed system पे या micro services पे ये जो डेटा है उसको शेयर करना भी एक कॉम्प्लेक्स पार्टी है, काम ही है। एंड रिक्वायर मोर टेक्निक्स जैसे कि गाइस सेंट्रलाइज सेशन स्टेट बेसिकली स्टोर्स क्रिएट करना या स्टिकी सेशंस क्रिएट करना, तो ये थोड़े झंझट है
बट अभी आप ये समझ लीजिए कि अब JWT बेस्ड ऑथेंटिकेशन में क्या होता है। अगेन इट्स यू, ठीक है, आपने कि बेसिकली कोई ब्राउजर ओपन किया, आप लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हो। अगेन आप एक पोस्ट रिक्वेस्ट शेयर कर दोगे सर्वर को विथ योर क्रेडेंशियल्स जो भी है। देन अब होगा ये ना कि हम कोड ही अपने बैकएंड में इस तरीके से लिखेंगे कि हमारा जो वो टोकन है, JWT का जो टोकन है वो गाइस हम हमारे बैकएंड में ही क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ JWT ऑब्वियसली। एंड वंस वो क्रिएट हो जाता है, बेसिकली सिग्नेचर्स हम क्रिएट करके उसको हम एज अ रेस्पॉन्स कुकीज में ऐड करके भेज देंगे, ठीक है। अब हो चुका लॉगिन तो हो गया, हमारे कुकीज़ पे हमारा ये जेसन वेब टोकन हमें मिल चुकी है। अब आपको एक ऐसे पेज को एक्सेस करने की कोशिश करो जो प्रोटेक्टेड है, जिसमें बेसिकली आपका टोकन की नीड होता है, तो अब आप उसको एक्सेस करने जा रहे हो, ठीक है। आपने अगेन सर्वर को रिक्वेस्ट की, बट दिस टाइम आपके हेडर्स पे कुकी सेट हो चुका है एंड कुकी में आपका टोकन की वैल्यू भी है, बेसिकली आपकी सिग्नेचर जब आपने असाइन किया फर्स्ट टाइम। अगेन डेटाबेस का तो यहाँ पे कोई खेल है ही नहीं, हम सर्वर में ही कोड इस तरीके से लिखते हैं कि जो भी रिक्वेस्ट करना चाह रहा है, ठीक है, तो वो जो टोकन है उसको हम वेरीफाई कर दे कि ये वैलिड है या नहीं, ठीक है। तो अगर वो वैलिड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम डेटा जो भी होगा हम रेस्पॉन्स कर देंगे एंड वो बंदा उसको ईजिली एक्सेस कर पाएगा। तो कैसे इस तरीके से आपका जेसन वेब टोकन काम करता है, जहाँ पे इट इज़ स्टेटलेस, इट मीन्स डेटा हम डेटाबेस पे स्टोर नहीं कर रहे and doesn't require sessions data to be stored on the server, which makes it more scalable. It allows for easy distributions of authentications across multiple services or servers in a ठीक है गाइस, जब हम प्रैक्टिकल पूरा देखेंगे तो आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। दूसरा ये है कि वंस अ JWT बेसिकली ये जो जॉट टोकन एक बार हमारा इशू हो जाती है, इट कांट बी इजीली इनवैलिडेटेड until it expires, which can be a security concern if the, समझ रहे हो, लाइक जब तक ये एक्सपायर नहीं हो जाता तब तक ऐसा हम इसको इनवैलिडेट नहीं कर सकते। एंड इनकेस अगर ये किसी के हाथ में चला गया तो वी नीड टू वेट कि ये कब एक्सपायर होगा एंड कब ये खत्म हो। एल्स सेशन वाले बेस में तो हम आप इजीली उसको डिलीट कर सकते थे, बट यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है। सेम अगर आप देखोगे तो सेकेंड वाला भी कुछ उसी तरीके से ही है। अगर लॉन्ग लिव टोकन आप रख रहे हो तो अगेन इट्स रिस्की, क्योंकि किसी के हाथ पे अगर वो चला गया तो जब तक वो एक्सपायर नहीं होता कैसे वहाँ पे चलता ही रहेगा। नो बिल्ट इन वे टू रिवोक और रिफ्रेश टोकन्स बिफोर एक्सपायरेशन, कोई तरीका है ही नहीं कि हम वापस रिवोक कर सके। तो कैसे आप एक बार रीड कर लीजिए, हम पूरा प्रैक्टिकल देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। अभी मैं अगर बोलूँगा भी तो आपके थोड़ा बहुत ऊपर से जा सकता है, बट जो भी हो तो हम फर्स्ट JWT बेस्ड ऑथेंटिकेशन देखेंगे। उसके बाद गैस हम क्या करेंगे, बेसिकली हाइब्रिड अप्रोच को अपनाएंगे, जहाँ पे सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन भी होगा एंड JWT बेस्ड ऑथेंटिकेशन भी होगा। दिस हेल्प अस टू गेट द बेस्ट ऑफ बोथ द अप्रोचेस। इट अलाउस यू टू बोथ रिवोक सेशंस व्हेन नीडेड, समझ रहे हो, अगर किसी के हाथ पे चला गया तो हम सेशन डिलीट कर सकते हैं। एंड प्रिवेंट कॉलिंग डेटाबेस। देखो सेशन में प्रॉब्लम ये था कि वो हम डेटाबेस में स्टोर करते हैं, हमें बार बार उसको कॉल करते रहना पड़ता है डेटाबेस को, जो कि सही नहीं है। और जेसन वेब टोकन का प्रॉब्लम ये है कि गाइस एक बार वो किसी के हाथ लग गया तो जब तक वो एक्सपायर हो नहीं जाता तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। तो दोनों का हम अगर मिला दे तो अगर एक बना दे तो दोनों का जो प्रॉब्लम है वो तो ये सॉल्व कर ही रहा है। जेसन वेब टोकन में हम गाइस एक्सपायर नहीं कर, खुद से मैनुअली डिलीट नहीं कर पा रहे थे, तो सेशंस को ऐड कर देंगे तो वो हमें पावर मिल गया। और दूसरा सेशन का प्रॉब्लम ये था कि वो डेटाबेस पे स्टोर हो रहा था, तो वहाँ के बदले हम जेसन वेब टोकन यूज़ कर लेंगे जो कि डेटाबेस पे स्टोर हो ही नहीं रहा, तो दोनों का मिक्सर हमारा काम कर गया, राइट। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो इंट्रोडक्शन टू जेसन वेब टोकन, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये बेसिकली JWT का ही फुल फॉर्म जेसन वेब टोकन होता है। एक कॉम्पैक्ट URL सेफ मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग क्लेम्स टू बी ट्रांसफर बिटवीन टू पार्टीज, एंड इसको आप जॉट भी बोल सकते हो, ठीक है, इसको आप जॉट भी बोल सकते हो, बहुत सारे लोग इसी तरीके से इसको प्रोनाउंस करते हैं। एंड अनलाइक इंक्रिप्शंस और हैशिंग, JWT टोकन्स आर साइंड, इनको बेसिकली ना तो ये हैशिंग है ना ये इंक्रिप्शन है, इसको हम बोलते हैं साइन, ठीक है, मीनिंग दैट एनीवन कैन रीड देयर कंटेंट, हाउएवर we can determine whether the data has been altered because the token is signed using a secret key stored securely on the server. This secret key is used to verify the token signature, ensuring that the token integrity is intact and that it has not been tampered yet या with है ना। तो मैं पूरा अभी बताता हूँ आपको, टेंशन मत लीजिए। बस बेसिकली होता है कि आप एक बार स्ट्रक्चर देख लीजिएगा तो आप देख सकते हो गाइस कुछ इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखाई देता है, जहाँ पे सबसे पहला ये जो पार्ट है गाइस, ये है आपका क्या, ये है आपका हेडर, एंड ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है गाइस ये आपका पेलोड, इट मीन्स योर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस,
एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो कि आपको दिखेगा नहीं, तो ये जो पार्ट है ये आपकी सिग्नेचर है, जिसमें इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। आप देख सकते हो हेडर्स, हम बेसिकली इसमें कौन सा एल्गोरिथम यूज होता है बाय डिफॉल्ट, H256 टाइप है आपका जॉट। पेलोड में आपका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लाइक आपका नेम हो सकता है, आईडी हो सकता है, कब एक्सपायर करना है, ऑब्वियसली JWT का वही एक इशू है। देन सिग्नेचर में अब इन तीनों को लेके वो गाइस साइन कर देता है, ठीक है। तो यह इतना हो गया है। अब बिना किसी देरी के हम अपने कोड एडिटर पे चलते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अब सबसे पहले इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि गाइस हम जेसन वेब टोकन के npm पैकेज पे आ चुके हैं। इसको कॉपी करना है, यहाँ पे आके आप पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ठीक है, ये हमारा पेस्ट हो गया, अब अच्छी बात है। अब जेसन वेब टोकन का एक और बेस्ट पार्ट ये है कि आप डायरेक्टली खुद से भी चेकआउट कर सकते हो यहाँ पे आके। एक सेकेंड, तो कैसे आप देख सकते हो कि उसके बाद अगर आप jot.io पे आते हो तो यहाँ पे आपको दिख गया ये, दिस इज योर हेडर, दिस इज योर पेलोड एंड दिस इज द सिग्नेचर, एंड कुछ इस तरीके से दिखता है। एंड अगर गलती से कहीं पे भी अगर एक भी चेंज हो गया ना, आपका ये जो सिग्नेचर है वो पूरा टोटली डिफरेंट हो जाता है। सो दिस इज वाई गाइस जेसन वेब टोकन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि इवन ए सिंगल कैरेक्टर भी अगर चेंज हो जाए तो पूरा आपका कोड ही चेंज हो जाता है। आपका ये जो एनकोडेड जो टोकन है वो टोटली चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे आप देख ही सकते हो, जो मैंने, अगर आपको याद हो, दिस इज दी हेडर पेलोड एंड सिग्नेचर, तो वो यही है, हेडर पेलोड एंड देन सिग्नेचर। कुछ इस तरीके का आपका टोकन बन के हमें मिलता है। तो ये हमें कब चाहिए, देखो रजिस्टर के समय तो नहीं चाहिए, बट जब यूजर लॉगिन कर रहा है तब हमें एक टोकन क्रिएट करना है एंड कुकी पे जाके उसको हमें सेट कर देना है। सिंपल, हमें तब चाहिए होता है। और ये बहुत ईजी भी है क्रिएट करना, कैसे मैं बताता हूँ। यहाँ पे आइए, दो मेथड है, बहुत ज़्यादा यूज होगा, एंड दैट इज टू साइन एंड देन वेरीफाई। अगर आपको टोकन क्रिएट करना है वी नीड टू jwt.sign, अगर आपको वेरीफाई करना है वो jwt.verify, ठीक है, इतना ही है। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पे, दिस इज योर पोस्ट लॉगिन, राइट। सो पोस्ट लॉगिन के बाद ही तो हमें कुकी सेट करना है ना। तो यहाँ पे आइए, देखो पहले हम सिर्फ एक कुकी सेट कर रहे थे, दैट इज लॉग्ड इन ट्रू, बस हमने इतना सेट किया। अब हमें ये नहीं चाहिए, इसको मैं हटा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हम कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं ताकि हम बहुत इजीली उसको गेट कर सके। सो व्हाट वी कैन डू इज, लेट्स से कॉन्स्ट, मैं कर देता हूँ टोकन। अब यहाँ पे गाइस जनरेट टोकन बेसिकली फंक्शन है ये, एंड यहाँ पे कुछ गाइस ऑब्जेक्ट है जो मैं पास करना चाहता हूँ। लेट्स से मेरे पास एक आईडी है एंड ऑब्वियसली वी हैव अ यूजर डॉट ID, ठीक है। ये कहाँ से मुझे मिल रहा है, ऑब्वियसली मैंने यहाँ से चेक कर ही चुका है कि वो ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर वो ईमेल एग्जिस्ट करता है, इट मीन्स मुझे सारा का सारा उसका जो डेटा है वो मुझे आ चुका है, फील्ड्स का सारा डेटा। तो गैस सिंपली यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ इस तरीके से। तो गैस अब मुझे क्या करना है, मुझे एक टोकन जनरेट करना है, ठीक है, जिसमें मैं ID नेम एंड देन ईमेल पास कर रहा हूँ। ऑलराइट, ठीक है। अभी ये जो जनरेट टोकन है आप इसको कॉपी कीजिए। अब हमें चलना है ऑथ सर्विसेज पे, यहाँ पे आए, ठीक है, बॉटम पे आइए, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे ऑब्वियसली वी नीड टू एक्सपोर्ट, ये तो आपको मालूम ही है, ठीक है, इस तरीके से। एंड यहाँ पे इस तरीके से। अब देखो एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने ऑब्जेक्ट पास किए। सो इट मीन्स वी नीड टू डिस्ट्रक्चर ओवर हियर ऑल्सो, जिसमें से वी हैव अ ID नेम एंड देन वी हैव अ ईमेल, ठीक है। अब कैसे काम करता है बोलने से, रिटर्न JWT, एक सेकेंड, डायरेक्टली आप JWT नहीं लिख सकते, वी नीड टू फर्स्ट गेट दैट जेसन वेब टोकन, सो इट्स इम्पोर्ट। सो कैसे आप एक काम ये कर सकते हो कि इसके बदले आप डायरेक्टली JWT इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो हमने JWT को इम्पोर्ट कर लिया फ्रॉम आवर जेसन वेब टोकन, एंड ये सब कुछ मैनेज कर लेगा। बॉटम पे आइएगा, रिटर्न JWT डॉट, वी नीड टू गो विद दिस साइन मेथड। यहाँ पे सबसे पहले ये जो डेटा है ये पास कर दीजिए, एंड दिस इज योर पेलोड बाय द वे। मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वी हैव अ हेडर्स, देन वी हैव अ पेलोड्स, एंड देन तीसरा पार्ट होता है ये, जो कि ये ऑटोमेटिक हो रहा है, ठीक है। तो ये हेडर्स तो हमें पास करने की नीड नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये होता है, आई मीन ये है ही बाय डिफॉल्ट, ठीक है। एक सेकेंड में मैंने कुछ प्रेस कर दिया, बट जो भी बाय डिफॉल्ट ये रहता है, मैं सिर्फ इस पेलोड पास कर रहा हूँ। उसके बाद मेरा अपना जो एक सीक्रेट की होगा वो मैं पास कर रहा हूँ, लेकिन अब वो सीक्रेट की कहाँ है। सो गाइस वी नीड टू क्रिएट दैट सीक्रेट की इन आवर .env फाइल, एंड फिलहाल अभी के लिए मैं तो गाइस आप देख सकते हो कि मैंने कुछ भी ऐसी आप अच्छा ही रखिएगा कुछ, बट मैं एज इट इज़ रख दे रहा हूँ। ये मेरा सीक्रेट की है, JWT हाइफन, इस तरीके से कंट्रोल S सेव कर रहा हूँ, ये मैंने लिखा। तो अब ये मुझे यहाँ पे चाहिए होगा। सो इट्स वी हैव अ प्रोसेस डॉट, वी हैव अ env डॉट, या वी हैव दिस पर्टिकुलर डेटा, कॉमा, देन एक और कर्ली ब्रेसेस। अब देखो
ये जो एक्स्ट्रा कर्ली ब्रेसेस आप दे रहे हो ना बेसिकली सीक्रेट की के बाद, यहाँ पे आप एक एक्स्ट्रा ऑप्शंस पास कर रहे हो और क्या। तो इसमें बहुत सारे मेथड है। लेट्स से वी हैव एक्सपायर्स इन, तो मैं लिख देता हूँ 30 डेज। क्या लिखा हमने यहाँ पे, या 30 डेज, इस तरीके से आप लिख सकते हो, एंड मैं छोड़ दिया इस तरीके से, ठीक है। तो गाइस इतना अगर आप करते हो तो जब आप लॉगिन कर रहे हो, आपने बोला कि भाई सब कुछ ठीक है तो मुझे इस तरीके से एक टोकन जनरेट करके दो, जिसमें करना तो हमें एक सेकेंड, इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे जा सकता हूँ। तो करना कुछ नहीं, इट्स वेरी इजी। मैंने आपको बताया डॉट साइन मेथड यूज़ करना है, दिस इज आवर पेलोड या हमारा सीक्रेट की, एंड दिस इज द एक्सपायरी डेट, दिस इज इट। अब इतना हमने टोकन क्रिएट कर लिया है, मुझे यहाँ पे टोकन मिल चुका है। अब करना बस ये है कि जहाँ पहले खाली इज लॉग्ड इन इक्वल टू ट्रू में भेज रहा था, रेस्पॉन्स डॉट वी हैव अ कुकी, एंड यहाँ पे मैं एक कुकी का नाम दे रहा हूँ, एंड दैट इज एक्सेस टोकन, ठीक है। एंड कॉमा देके ये जो टोकन है मैं पास कर दे रहा हूँ। तो पहले मैं सिर्फ ये पास कर रहा था, बट अब मैं एक्चुअल में ये पास कर रहा हूँ। दिस इज इट, बस इतना ही करना है, आप बाकी टेंशन मत लीजिए, अब हमें इतना ही करना है। एक बार चेक कीजिए क्या ये सब कुछ सही है। ऑलराइट गाइस, तो कंट्रोल या सेव कीजिए, यहाँ पे आइए। ओके एक सेकेंड, ये वाला टैब है, ओके ठीक है, ये रन कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो लॉगिन, एंड हमारा जो डेटा है वो ये है। सो टेस्ट फोर, इसको कॉपी कर लेता हूँ। सो गाइस इस तरीके से मैंने यहाँ पे अपना ईमेल आईडी एंड ये रखा है। मैं लॉगिन पे क्लिक करने से पहले इंस्पेक्ट करता हूँ, एप्लीकेशन पे चलता हूँ, दिस इज आवर गाइस कुकीज़, ठीक है। यहाँ पे एक्सेस टोकन नहीं है, बट द मोमेंट में क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस सी, अब आप देख सकते हो कि हमें यहाँ पे एक्सेस टोकन मिल चुका है। इसको अगर मैं कॉपी करता हूँ तो यहाँ पे लॉगिन भी मैं हो चुका हूँ बाय द वे, ठीक है। यहाँ पे चलता हूँ एंड देन अगर मैं पेस्ट कर देता हूँ, एंड दिस इज इट। सो दिस आर दी डेटा है, देखो आईडी ईमेल, ये देखो यहाँ पे मुझे पेलोड में ये डेटा इसलिए आ रहा है, आईडी नेम एंड देन ईमेल एंड देन एक्सपायरी डेट। क्यों आ रहा है? क्योंकि आईडी नेम एंड ईमेल मैंने बोला है कि मुझे मेरे टोकन पे चाहिए, ताकि कल के दिन मुझे कुछ अगर डेटा चाहिए तो मैं डायरेक्टली यहाँ से गेट कर लूँ उसको, राइट। अगर यहाँ पे जो भी आप लिखोगे तो वो पेलोड में इस तरीके से आपको दिखाई देता है। देखो यहाँ पे जो भी होगा मुझे दिखाई दे रहा है, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। एंड हेडर्स ये है आपका, ये है। एंड इनकेस अगर किसी ने थोड़ी सी भी कुछ भी चालाकी करने की कोशिश की, ये देखो आपका यही चेंज हो जाता है। सो गाइस ये है आपका जेसन वेब टोकन, एंड कैसे आप ये सिग्नेचर जो है एनकोडेड टोकन प्राप्त कर सकते हो। तो गाइस अब नेक्स्ट वीडियो में और भी ज़्यादा मजा आने वाला है, जहाँ पे आप वेरीफाई करोगे कि बराबर वही यूज़र है यानी, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें लाइक हम सेशन एंड जेसन वेब टोकन का मिक्सर करेंगे, लॉग आउट देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें तो आप मिस नहीं कर सकते। बट मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, एंड डिफरेंसेस भी आपको पता चल गया होगा बिटवीन सेशन एंड देन योर जॉड बेस्ड ऑथेंटिकेशन, राइट। सो या गाइज दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि अब यहाँ से हमारा ये जो प्लेलिस्ट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि बहुत कुछ हमें बेसिकली देखने एंड देन सीखने मिल रहा है। तो गाइस आप प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर, एंड आवर नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ कल की वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।